टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। और ये पैट में मैथ की दूसरी क्लास है, परसेंटेज का पार्ट सेकंड है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सुझाव ज़रूर दीजिए। वैसे मैं अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। देखो सवाल नंबर 1 देखो, कहता है कि एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ गई, 50% बढ़ जाती है, तब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। वस्तु की कीमत में तो 50% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन खपत में मैं कितने प्रतिशत की कमी कर दूं ताकि खर्च ना बढ़े। तो देखो 50%, इस 50% का मतलब होता है 50/100। इतना सब जानते होंगे। 50/100 काटोगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये फ्रैक्शन बन गई कितनी, 1/2। ठीक, ये जो फ्रैक्शन बन गई ये कितनी बन गई, 1/2। ठीक है, ये 1/2 फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, अब जो ये संख्या होती है ये इसकी वास्तविक संख्या होती है किसी भी फ्रैक्शन की। कहीं भी हम कहेंगे ये इसका वास्तविक मान होता है। ठीक है, क्या मान होता है, वास्तविक मान। ठीक, ये जो मान होता है किसी भी फ्रैक्शन का ये वास्तविक मान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 50% वृद्धि हो गई, 50% का मतलब होता है 50/100, काटा तो 1/2 आया। कहने का मतलब वास्तविक वैल्यू 2 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो ये अब हो गई 3 रुपये। मान लो कीमत पहले 2 रुपये थी, अब यही कीमत हो गई 3 रुपया। ठीक है, कहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दूं ताकि खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब है कि खर्च जो हमारा ये 2 रुपये था यही रहना चाहिए। तो देखो कितने की कमी कर दूं मैं, 2 से 3 हो गया तो कितनी कमी कर दूं, 2 लाने के लिए, 3 से 2 पे लाने के लिए कितने की कमी कर दूं, 1 की कमी कर दूं, कितने पे कर दूं, 3 पे कर दूं, गुणे 100। इसको काटो, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर हो गया 3 त्रिका 9, आंसर आएगा 33 सही 1/3% की कमी। यही आपका आंसर है। सवाल समझ में ना आए तो दोबारा समझ लो। कहता है वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, तब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की मैं कमी कर दूं ताकि खर्च ना बढ़े। 50% की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मान, वास्तविक मान होता है। नीचे वाला जो हर होता है ये वास्तविक मान होता है। वास्तविक वैल्यू जो रुपए में थी या कुछ भी मान लो, मेरी 2 रुपये थी, कीमत बढ़ने पर 1% मतलब 1% हमारी बढ़ गई है। ठीक है, ये 1% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 3 रुपये। अब हमें वैल्यू ले आनी, अब खर्च तो उतना ही रखना है मुझे पहले जो था। तो 3 से कितने की कमी कर दूं मैं, 2 पे लाने के लिए 1 की कमी कर दूं, कितने पे कर दूं, 3 पे, गुणे 100। तो ये बदल गया। ठीक है, आगे सवाल देखो, आगे सवाल, दूसरा सवाल देखो। कहता है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है। क्या है, ए का 60%, तो 60% का मतलब 100 बराबर बी का 30%। ठीक, अब इसे काटोगे, यहाँ से ये कट गया तो A/B की वैल्यू क्या आएगी, 30/60। काटोगे तो कितना आया, 1/2। ये A का मान हुआ, ये B का मान हुआ। ठीक है, ये 2। ठीक है, अब कह रहा है कि B बराबर C का 40%। तो B की वैल्यू कितनी है, B बराबर C का 40%। ठीक, अब B की वैल्यू कितनी है, ये देखो B की वैल्यू कितनी है, 2। 2 बराबर C का 40%। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ऊपर से देखो तो 200 बराबर 40C, 40 पंचे 200, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इतना कन्फर्म हो गया कि C की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है,
अब कहता है सी बराबर ए का एक्स प्रतिशत है, सी बराबर ए का एक्स प्रतिशत, एक प्रतिशत का नीचे 100 लगेगा। सी का मान कितना है, सी का मान अभी निकाला मैंने 5 बराबर ए का मान देख लो 100 है, और यहाँ 5 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान मैं निकाल चुका हूँ 1 गुणे एक्स बट्टे 100। तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकल आएगी, ऊपर देखो, यहाँ लगा लो एक बार, यहाँ ऐसे कर दो। अब देखो यहाँ 5 बराबर एक्स बट्टे 100 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 500 निकल आई, यही मान है एक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत हो सवाल में तुरंत बताओ। एक्स बराबर 500। अगला देखो सवाल, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, x का 60%, किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से, संख्या के 20% से 120 अधिक है। ठीक, आगे देखो, कट जाएगा, काट लो, या ऐसे कर लो कि 60x बट्टे 100 माइनस 20x बट्टे 100 बराबर 120। कटा तो कितना आया, 40x बट्टे 100 बराबर 120। x बराबर मान निकालोगे तो 120 गुणे 100 बट्टे 40, 40 देखो 4 दिया 12, तो x का मान कितना आया, यहाँ देख लो, इधर देखो, x का मान कितना आया 300। ठीक, ये x का मान है। ठीक है, ये x का मान है। अब क्या कहा है, कोई संख्या है, जो कहा था किसी संख्या का 60% संख्या की 20% से 120 देखो संख्या आ गई हमें 300। ठीक है, तो संख्या का 28%, 300 का 28% वही संख्या है, 28% संख्या के 33% से कम है। तो संख्या का 28% भाग संख्या के 33% से कम है। तो देखो संख्या के 33%, ठीक है, इसका पहले यही निकाल लो भाग 300, तो कितना हो जाएगा, 3 24, 3 8 24 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना आ गया 84। और उसी संख्या का हम क्या निकालेंगे, 33 सही 1/3% का मतलब देखो 1/3 होता है। फ्रैक्शन की लिस्ट आगे लगवा देंगे अब की बार PDF। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, ये याद रखना है तुम लोगों को। कैसे होता है, 33 या 99 और 100/3 और गुणे नीचे 100 होगा तो कट जाएगा, तो 1/3 मान आएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखें। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3 काटोगे तो कितना आ जाएगा मान 100। और कहता है कि कितना कम है, तो 100 से 84 घटाओ, 10 से 4 गया 6, 9 बचा, 9 में 8 गया 1, तो कितना मान आया 16। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही, क्योंकि देखो x का 60% संख्या, कहता किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो किसी संख्या का 60% बराबर x गुणे 20/100 प्लस 120। 20% था इसलिए हमने 100 को भाग दिया, क्योंकि प्रतिशत लगा हर जगह। फिर 60x/100 माइनस 20x, इसको इधर लाए और बराबर 120, घटाया 40x/100 बराबर 120, x का मान निकाला 120 गुणे 100/40, 40 दिया 120, x का मान निकल आया 300। ये वही संख्या थी जो कह रहे किसी का 60% और इसका मान निकाला है। कहता है किसी संख्या, उसी संख्या का 28%, उस संख्या का मैंने 28% निकाला 84, और उसी संख्या का 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 निकाला तो 100, 100 से 84 कटाया तो मान निकला 16। यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, हमारा यही आंसर है। ठीक है, आगे देखो सवाल, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, तो परिणाम स्वयं संख्या है।
यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है। तो संख्या क्या है? देखो 85% लिखो, इस 85% की फ्रैक्शन होगी 85/100। इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100। ये कितना मान आया? 17/20। देखो एक बात मैं फिर समझा रहा हूँ, ये जो संख्या होती है ये संख्या का एक्चुअल मान होता है, वास्तविक। कैसा मान होता है? एक्चुअल, ठीक है, वास्तविक मान होता है किसी भी संख्या का ये, ठीक है। देखो देखो किसी संख्या का 85% का फ्रैक्शन बना 17/20 जब काटा, उसके बाद का सवाल में कि 75 में जोड़ा जाता है। देखो 17 से 20 कितना जोड़ा गया? 3। कितना जोड़ रहा है? 3। और ये वैल्यू यहाँ कितनी आ रही? कह रहा है 75। तो ये 75 वैल्यू कितने की हो गई? 3 की। कहता है परिणामी संख्या, परिणामी स्वयं संख्या है, जो इसका एक्चुअल मान है ना, वो उसकी बात कर रहा है। कितना है मान? 20। इसको यहाँ रखो तो संख्या निकल आएगी। काटो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 दूनी 50। आंसर कितना आ गया? 500। यही इसका आंसर है, ये ध्यान रखना। देखो कह रहा है किसी संख्या का 85% का मैंने फ्रैक्शन निकाला 17/20। 17/20 में देखो ये एक्चुअल मान होता है, तो 17 से 20 कितना बढ़ रहा है? कितना जोड़ा जा रहा है? 3। वहाँ कितना जोड़ा जा रहा है? 75। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 75। 75/3 परिणामी संख्या क्या है? परिणामी संख्या एक्चुअल मान की बात कर रहा है। एक्चुअल मान बताया कि नीचे का होता है, हर होता है वो एक्चुअल मान होता है किसी भी फ्रैक्शन का। उसको रखा मैंने, मान निकाला तो 500 आ गया। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखो, जब कोई संख्या 40% से बढ़ा दी जाती है, वैसा ही सवाल है। देखो जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो यह संख्या स्वयं की 125% हो जाती है। जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो यह स्वयं की 125% हो जाती है। वह संख्या क्या है? देखो 125% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 125/100। हमने इसको काटा तो क्या हो गया? 25 पंचे 125 और 25 चको 100। फ्रैक्शन कितना बना? 5/4। ठीक। अब देखो बढ़ाया कितना जाता है? ये कितना है? ये हमारा एक्चुअल मान होता है। जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, बढ़ाई कितनी जाती है? 1। ठीक। एक्चुअल मान कितना बढ़ा? 1। तो और कितनी बढ़ाई जाती है? 40। तो एक वैल्यू कितने की हो गई? 40 की। तो 40 बराबर हो गया 1 के, तो 40/1। कहता है संख्या क्या है? यानी ये एक्चुअल मान पूछ रहा क्या है? गुणा 4। गुणा किया कितना है? 4 चौको 16, 160। यही इसका वास्तविक मान है और यही आंसर है। ये पिछला सवाल भी इसी तरीके का था, ठीक है। आगे देखो सवाल, अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कि 0.08 0.08% तो देखो प्रतिशत में मैंने लगाया 100 नीचे, और ये 0.2 अंकों बाद है तो 2 जीरो और बढ़ा दी, ठीक है। का लगाया है तो गुणा लगाया, ठीक है। 120%, 120% नीचे 100, गुणा लगा दिया, फिर का लगाया, ठीक है। और फिर लिखा है 50,000। तो देखो ये 50,000। अब मान पूछा है तो देखो ये 2, तो ये 2 खत्म, इस 2 से 3 थी, 4 थी, 4 खत्म हो गई, ठीक है। अब कितना देखो ना, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 का 120। अब देखो 8 छंग 48, मान कितना आ गया? 48। यही आपका आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता। आगे देखो लिखा है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है? तो 30 देखो 30 के 80% का लिखा है तो गुणा लगाया, 80% लिखा है तो 80/100 लिखा मैंने इसको।
और 25 के 4/5। तो देखो पहले इसको सॉल्व करो, ये काटा मैंने, 240 हुआ, 240/10 हमारा मान आया 2 ये 0 कट गया, मान आया 24। ठीक, आगे देखो सवाल, आगे सवाल देखो, 25 का 4/5। तो देखो 25 के 4/5, 5 पंचे 25, कितना आंसर आया 20। अब पूछा दोनों में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है 4 का, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, एक बार और समझ लो, 30 के 80%, 30 का 80%, 80% का मतलब 80/100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 240 आया बट्टे 10, ठीक है, आया 24। इधर आया 25 का 4/5, तो 25 का 4/5 किया 20 आया। दोनों के बीच का अंतर कितना है 24-20 में, 4 का, यही सवाल है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, आगे देखो, आगे सवाल है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं का 125% हो जाती है। ठीक है, 125% का भी फ्रैक्शन बताया था, कट जाएगा तो 5/4 आएगा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना बढ़ रहा है 40। ठीक है, तो 40 वैल्यू हो जाएगी, एक की संख्या का मान पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो देखो, एक संख्या माना x, कितना माना x, एक संख्या का 40%, ठीक, 40% बराबर कितने के है 290 के, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2x/5 बराबर कितने के आया 290 के। इसलिए x की वैल्यू कितनी आई 290 में गुणा 5 का करिए 0, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 14/2। अब से काट लो, x बराबर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x का मान आया 725। तो वह संख्या कौन सी है, तो संख्या 725 है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो देखो 20% अधिक है, देखो 20% इससे कह रहा है 20% अधिक है, या तो 20% सीधा निकाल लो या 20% की फ्रैक्शन बना लो। 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5, 20/100 लिखोगे 1/5। ठीक है, तो इसका मान या तो ऐसे देखो, ये एक्चुअल नंबर है 5 और 1 जोड़ दोगे तो संख्या कितनी बन जाएगी 6। तो 725 वैल्यू है 5 की, मान रखोगे, गुणा 6 का करोगे तो वास्तविक वैल्यू आ जाएगी। या तो मैं से कर लो कि 725 20% अधिक है 120/100। यहाँ काटोगे 0 से 0, 2 छुक 12, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 25, 145। 145 गुणे 6 करोगे तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 और 3 27, 6 एकम 6 2 8, ये मान आ गया 870। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन देख लो इसका, वहीं पे फ्रैक्शन से ये था कि x 725 आया, प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 मेरी पुरानी वैल्यू, नई वैल्यू कितनी है 6, वास्तविक वैल्यू 5, 1 बढ़ गया तो 6, तो 6 पूछ रहा है। तो 725 वैल्यू है 5 की, हमें तो 6 की चाहिए क्योंकि अधिक, तो एक 20% अधिक है तो 6, तो काट लो, 5 एकम 5, 5 को 20, 5 25, 145 गुणे 6, तब भी कितना आएगा 870। ठीक है, यही आंसर है। ठीक, ये वाला। आगे देखो सवाल, कह रहा है यदि एक संख्या का 40% करा दिया ना, वही सवाल फिर बार बार लगे थे। 11 सवाल है, यदि किसी संख्या का 85%
75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या, व्हील तो नहीं लगवा दिया, 85% देखो, 85% काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, नीचे 100, नहीं दूसरा सवाल, किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं संख्या क्या है। देखो 85% 85/100 लिखा, काटा कितना आया 17/20, यहाँ भी काट लो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 20 कितना बढ़ा 3 और बढ़ कितना रहा है 75 जोड़ रहा है, तो 3 वैल्यू कितनी की हो गई 75 गई, 75/3 परिणामी संख्या पूछ रहा है कितना है 20, काटो इसको तो कितना आएगा 500। ये सारे सवाल अभी लगवा चुके हैं, दोबारा फाइल में लग गया ये सवाल 2 के साथ। आगे देखो, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो 60%, 60% देखो 60% का फ्रैक्शन देखो, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, फ्रैक्शन बन गया 3/5, ठीक। कहता है कि कितना जोड़ा जाता है 120 और जोड़ा कितना जाता है +2, ठीक है। तो 120 की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि 2 बराबर कितने की है 120 के, ठीक है। तो कहता है परिणाम वो ही संख्या है, यानी ये जो एक्चुअल नंबर मैंने बताया था यही परिणामी संख्या है, तो हमने गुणा कर दिया 5 का तो पता चल जाएगा मान, काटो 60 बार जाएगा, आंसर कितना आएगा 300, यही हमारा आंसर है, ठीक। आगे देखो, यदि एक संख्या के, फिर वही सवाल है 300 वाला, हटा इसको, 12 वाला 2 सवाल। मान जो खुद के 7% से, मान जो खुद के 7% से 1.8 से अधिक है वह है, ये पूछा है। तो देखो 7% का मतलब 7/100, ठीक है, 7% का मतलब 7/100, तो कितना बढ़ रहा है देखो 100 में 7 घटाओगे तो कितना 93 बढ़ रहा है, ठीक है। और कितना बढ़ रहा है 1.8 से अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 93, तो 93 की वैल्यू कितनी हो गई 1.86, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो 1.86 वैल्यू है 93 की, और 2 अंक बाद दशमलव है, 2 जीरो लगाओ गुणे, ठीक है। आगे पूछ रहा है वह खुद है, खुद कौन है, ये जो हर मैंने बताया ये इसकी बात कर रहा है, ये 100 का गुणा करिए, वास्तविक वैल्यू पूछ रहा है। इस 0 2 से ये ख़त्म कर दो, देखो कितने से कट रहा है, कट रहा है किसी से कि नहीं, देखो काटो पहले, 3 से कटेगा, 3 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 31 दूनी 62 होता है, तो आंसर कितना आया 2, यही इसका आंसर है, ठीक। आगे देखो सवाल, कहता है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखो 107 की फ्रैक्शन देखो, ये तो कटेगा नहीं, लेकिन कितने का अंतर है 7 का, और ये 7 वैल्यू कितने की है 84 की। देखो ये वृद्धि कितने की हो गई 7 की, और यहाँ वृद्धि सवाल में कह रहा है कितने की हो रही 84 की, जो 7 वैल्यू यानी 7 बराबर कितने के 84 के, ये जो वैल्यू है इसकी है, ठीक है। तो 84 मान कितने का हो गया 7 का। वास्तविक संख्या एक्चुअल मान वही पूछ रहा है कितना, ये 100। मैंने बताया था कि ये किसी भी संख्या का एक्चुअल मान होता है, यहीं से कोई भी संख्या बढ़ेगी कोई भी घटेगी, गुणे कितना हो गया 100, काटो इससे 12 हो गया, आंसर कितना आया 1200, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। आगे देखो, कहता है यदि संख्या में 50%, यदि किसी संख्या का 50%
75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, शायद करा चुके हैं, पहले ही लगाया था। 50% फ्रैक्शन हो गया 1/2, कितना बढ़ रहा है 1, और जोड़ रहा कितना रहा है 75, तो 75 वैल्यू कितने की हो गई 1 की। हमें परिणामी संख्या यानी 2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 150, ये नहीं कराया था, ठीक है। एक बार और देख लो, किसी संख्या का 50% फिर कॉमा 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या क्या है। 50% की वैल्यू 50/100 काटा तो 1/2, 1 से 2 बढ़ने में कितना, 1 का अंतर, और एक वैल्यू कितने की है 1 जोड़ा जा रहा ना, तो 1 और यहाँ 75 जोड़ा जा रहा, तो 1 जो ये वैल्यू है ना ये 75 के बराबर होगी। 75/1 हमें तो परिणामी संख्या पूछ रहा है, एक्चुअल नंबर ये वाला, ये 2 रख दिया तो आ गया कितना 150, 150, ठीक है। आगे तो ये क्वेश्चन बाद में लगाना सबसे लास्ट में। 18 देखो वही लग गया, ठीक है। इसका आंसर 150 हटा उसको। 19 देखो, कह रहा है सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, फर्क का मतलब अंतर कह रहा है, ठीक है, डिफरेंट, इनका अंतर और रकमों का आधा, सुशांत और प्रशांत की रकमों का जोड़, सुशांत और प्रशांत की रकमों की जोड़ के 3/10 के बराबर है, ऐसा कह रहा है। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क सुशांत और प्रशांत की रकमों की जोड़ के 3/10 के बराबर है। सॉल्व कर लो इसे, यहाँ आ जाएगा कितना 10s - 10p बराबर कितना आ जाएगा 2, अंदर हो जाएगा 3s + 3p, ठीक। फिर करो इसे सॉल्व, 10s - 10p बराबर 6s + 6p, घटाओ इससे, 10 से 6 गया 4s बराबर 16p। तो देखो s/p की वैल्यू कितनी आएगी 16/4। आगे देखो s/p का मान आएगा 4/1, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में, क्या कह रहा है, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए, प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। तो देखो ये सुशांत और ये रहा प्रशांत, कितने का अनुपात है 4:1 का, तो इनके संदर्भ में तनख्वाह दर्शाना, ये कितना अधिक है या ये कितना कम है, तो प्रतिशत में लाना है। देखो प्रतिशत में फ्रैक्शन को कैसे लाते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 4/1, ठीक, लिख दिया। 1 से 3 बढ़ गया, 3/1 × 100 तो 20 दिया, 60% अधिक है। क्या कह रहा है, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह, अच्छा ठीक है, देखो इसे हटाओ, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह कह रहा है, तो देखो ये 4 से कितनी कम है 3 कम है, कितने पे कम है 4 पे है, गुण 100, ठीक है। यहाँ लिख लो, काटोगे तो 60% आना चाहिए, कम कैसा है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए, तो 40 हम कह रहे 40:100 कर लो इसको, या 400:100 कर लो, तब कितने का अंतर है 4 तिगुना अंतर है ना। तो या तो 1/4 × 100 आ गया, ठीक है। देखो इसको वो करिए सवाल को, देखो इनकी सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह को दर्शाना है, तो देखो
इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4, भाई 4:1, 1/4 गुणे हमें दशमलव में वो उसमें हम प्रतिशत में लाना है क्योंकि मान सब प्रतिशत में दिए, तो इसे काटो, कितना आ गया 25%, यही आंसर है। ठीक है, यही यहाँ लिख लो, ये तो रेंज से बाहर चलता और नहीं है। ठीक है, 25% है इसका आंसर। ठीक है, कट जाएगा तो देख सकते। ठीक, इसका आंसर है विकल्प बी। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। कह रहा है जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो टिकट की बिक्री 5% घट जाती है। देखो हमने पहले ही बताया 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, काटोगे 1/10 आएगा, 10/100 1/10। ठीक है, तो देखो मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, 10% की। ये एक्चुअल वैल्यू है 10, 1 की वृद्धि हो गई तो अब कितनी हो गई, 11। ठीक है, फिर कह रहा है कि टिकट की बिक्री में 5% घट गई, 5% का फ्रैक्शन होता है 5/100 1/20, यानी 20 थी एक्चुअल वैल्यू, 1 घट चुकी है अब, क्योंकि घट गई है 1, तो कितनी हो गई, अब 19 हो गई। अब कह रहा है 20 19। ठीक है, कुल आय में कह रहा 5% घट गई, कुल आय में क्या बदलाव होगा तो ज्ञात करें। ठीक है, देखो जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10 से 11 हो गई, बिक्री में 5% ये घट गया, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 से ये 19 हो गया। तो कहता है कि क्या बदलाव होगा, तो देखो गुणा कर दो इसका, कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। इसका गुणा करोगे 19 से कम 19, 1 हासिल, 19 से कम 19 और 1 20। देखो कितना अंतर आ रहा है, जो अंतर पूछ रहे हैं 200 था 209 हो गया, कितने का अंतर आया, 9 पे, 9 अंतर आया कितने पे, 200 पे। ठीक है, गुणा लिख दिया मैंने 100, यहाँ 200। ठीक है, ये वैल्यू 200 जीरो जो कट गई, कितना आएगा, 9 में भाग दोगे, 2 को 8, 2 पंचे 10, कितना इंक्रीज हुई है। ठीक है, डिक्रीज तो हुई नहीं, इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। ठीक है, इंक्रीज हो गई कितनी, 4.5, ये आंसर है। ठीक है, आगे देखो, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ वृद्धि लिख लो आगे। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हुई। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लिख लो, क्षेत्रफल ही तो पूछा आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई इतना ही तो होता है। तो देखो आयत के क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि हो गई, 25% की फ्रैक्शन देखो जान लो 1/4 होती है, 25/100 आया 1/4। ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर कहता है चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, v कितनी, 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। कहता है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, L गुणे बी है, ये तो क्षेत्रफल है, L इंटू बी। देखो 5 चौको 20, यहाँ भी हो गया 5 चौको 20, क्या प्रभाव पड़ेगा, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई, 4 से 5 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है चौड़ाई में, अच्छा चौड़ाई में प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, सॉरी मैं बैठा। देखो कह रहा है कि चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये 5 थी तो अब 6 हो गई। ठीक है, और कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो 5 चौको 20 या 6 पंचे 30, क्या प्रभाव पड़ा, 10 का, कितने पर पड़ा, 20 पर। ठीक है, गुणे 100, मैंने भाग दिया, कट गया, कितना आया, 50%, कितना, 50% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, बढ़ गई है। ठीक है, विकल्प बी आंसर है। आज की क्लास इतनी रहेगी, आगे की थर्ड पार्ट कल लगाया जाएगा परसेंटेज का। और ये पैट के लिए जितना भी मैथ का डिस्कशन किया गया क्लास में, मैथ का पूरा सिलेबस मैथ का भी कराया जाएगा। उसके बाद आज संविधान की क्लास चलेगी, भारतीय संस्कृति भी डिस्कशन किया है पैट में, भारतीय संस्कृति भी चलेगी। ठीक है, जय।